हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं एकदम बढ़िया सी पोएम। तो आज यार हम पढ़ने वाले हैं एक फादर टू सन पोएम, जिसके बारे में एक लिखने वाला एक शख्स जो है वो एलिजाबेथ जेनिंग है। जो ये जो पोएम है ना, वो तुम्हारे बाप और बेटे के रिश्ते में जो दरार आ गई है ना, उसके बारे में बताता है। एक बार ना माँ की तरह प्यार जता जता नहीं पाता, वो अपने बच्चों को बस दुनिया में कैसे सरवाइव करना है वो सिखाता है। और कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप आता है, इसलिए वह बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता, क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखते हैं गुस्सेल दिखते हैं, देखने में तो वो गुस्सेल से दिखते हैं, लेकिन वह भी प्यार करते हैं अपने बच्चों से, का थोड़ा सा अलग होता है। पहले लाइन में लिखा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड। यहाँ पर फादर को रेफर करता है, यानी कि आई जो यहाँ पर फादर को रेफर करता है, यानी कि पिता बोल रहा है कि मैं अपने बच्चों को समझ नहीं पाता हूँ, या फिर बस दिस चाइल्ड बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दिस चाइल्ड बोल रहे हैं, ना कि माय चाइल्ड बोल रहे हैं। यानी कि वह पहले ही सही बात है, बता रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझा नहीं पा रहा हूँ। वह उसे अपना बच्चा नहीं, मतलब बच्चा नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को कैसे समझा पा रहा हूँ, क्योंकि यह दिखता मेरी तरह है लेकिन है नहीं। तो चलो एक पूरे समझाता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि हम सालों से ही एक घर में रहते हैं, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए मैं उसका एक साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह का रिश्ता तब था जब वह बच्चा था। क्या मैंने इस रिश्ते को मार दिया है? फादर कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। हम दोनों बाप बेटे का रिश्ता ख़राब हो रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ फिर से एक नया रिश्ता बनाना चाहता हूँ, ठीक है, उसी तरह का रिश्ता जैसा रिश्ता हमारे बचपन में था। बचपन में जैसे कि चोट लगती थी तो मेरे पास आ जाता था, भाग कर कुछ चाहिए होता तो मुझसे मांग लेता, पापा मुझे ये दिला दो वो दिला दो, उसी तरीके का प्यार भरा रिश्ता। नेक्स्ट में बोलते हैं मैंने सीड को ज़मीन में बो दिया है, जहाँ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा कोई राइट्स नहीं है। यहाँ सीड्स, यहाँ पर वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं, अपना खून बोल रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि मेरा जो खून है वो मेरा बीज है, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे जगह बो दिया है जहाँ पर बो दिया है, उस लैंड पे बो दिया है जहाँ पर उस मेरा कुछ भी नहीं है। ना तो इसके ऊपर कोई मेरा राइट है, ना ही कंट्रोल है। अब कोई अधिकार नहीं है मेरा इसके ऊपर, ये अपनी मर्जी का मालिक हो चुका है, इसका जो मन आता है वही करता है, मेरी कभी नहीं सुनता। अब हमारे बीच कोई प्यार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और हम एक अनजान व्यक्ति की तरह आपस में बात करते हैं। हमारे बीच में अब कोई भी समझ नहीं है। मैं जो बोलता हूँ उस पर यह मुझे आर्ग्यू करता है, मुझसे लड़ता है। इसके नक्शे तो मेरे पे गए हैं, यह देखने में तो बिल्कुल मेरा जैसा है, लेकिन अंदर से ऐसा कोई नहीं है। मतलब बाहर से देखने में बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन इसके अंदर के जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है। हम आमने सामने रहते तो हमारे चारों ओर शांति छा जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक खर्चीले बेचे की तरह अपने पिता के घर वापस लौट जाए, उस घर में जिस घर को यह जानता है। मतलब इनका जो बेटा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, पैसे उड़ाता है। तो वो कहते हैं ठीक है, यह खर्चीला है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये घर पर वापस लौट कर आ जाए, उस घर में जिस घर में इसका बचपन बीता है। मतलब हमें से पता चलता है कि जो बेटा है, बाप बेटा है ना, वो अलग अलग नहीं रहने लग गए हैं, और बेटे ने एक घर बना लिया और वह वहाँ रह रहा है, बाप अलग घर में रह रहा होता है। और कई बार बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है तो बेटा अलग रहने लगता है, अपने बीवी बच्चों को मतलब बीवी बच्चों को लेकर सेपरेट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ का पिता जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर होकर अलग घर में रहे और दुनिया बना ले। हम दोनों बाप बेटे एक ही भूमंडल, एक ही जगह पर रहना चाहते हैं, मतलब एक ही घर में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि दोनों चाहते हैं कि वह एक घर में रहे, बेटा भी चाहता है, बाप भी चाहता है, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब बात याद करने की मतलब ये बात याद रखना है कि चाहे दोनों रहें चाहे दोनों ना रहें, कि वो साथ रहे, एक नया रिश्ता बना रहे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। बेटा कहता है कि मैं खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब मैं दुखी होता हूँ तो वह गुस्से में कैसे बदल जाता है। मतलब वो अपने बाप से नाराज़ तो है, कहता है कि मैं अपने बाप से नाराज़ भी हूँ, लेकिन उनके लिए मेरे को बुरा भी लगता है। एक तरफ वो चिल्लाने भी लगता है, गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उसका जो दुख है ना, वो गुस्से में अचानक से बदल जाता है। तो समझ नहीं पाता उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तुम इस चीज़ को समझना, जब बचपन में हम लोग गुस्सा हो जाते थे तो हम दुखी हो जाते तो थोड़ी थोड़ी देर में हम खाना नहीं खाते थे, ठीक है, और फिर उनसे बात करना भी बंद करते थे। एक आध दिन हो जाता था, और लेकिन बाद में हम वापस सबसे नॉर्मल हो जाता था, हम सब हंसने खेलने लग जाते थे, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं
तो होने के बाद हम दुखी होते थे, तो हम माता पिता पर गुस्सा होने लगते, चिड़चिड़े होने लगते, उनसे लड़ देते और घर छोड़ के चले जाते थे। हमें ये नहीं करना चाहिए था। बाद में हम पछताते भी इस चीज़ के लिए, बस छोटी सी बात थी उसमें ही हम लड़ बैठे, अलग हो गए। बचपन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया, हम बदल चुके हैं। हमें गुस्सा आता है, लेकिन बहुत अलग टाइप का गुस्सा आता है। लास्ट की 2 लाइन में वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे तरफ से अपना खाली हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की इच्छा में हैं। यानी कि वह दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं और एक साथ वापस रहना चाहते हैं। दोनों अपना अपना खाली हाथ बढ़ा रहे हैं। बस यहीं पर तुम्हारा ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाता है। अब आई होप मैंने जो तुम्हें इस पोएम में समझाया है वो तुम्हें समझ आ चुका होगा। पता नहीं इस चैप्टर में तुम अभी भी फ़ील कर पा रहे हो नहीं, कि जब तुम बड़े हो जाओगे, शादी-वादी हो जाएगी, तुम्हारा चैप्टर मतलब यही फ़ील करवा रहा है कि जब तुम बड़े हो जाते हो, तुम किस प्रकार से तुम्हारा बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है? जैसे बचपन में तुम लड़ते थे, ठीक है? तो तुम मान भी जाते थे, लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो, तो अब सीधे तुम पूरे चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हो और अपना जो गुस्सा है वो पेरेंट्स पे दिखा देते हो। ठीक है? अब इसके बाद तो तुम खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, जब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें खुद ही खाना बनाना पड़ता था। फिर बाद में तुम्हें याद आता था कि किस प्रकार से तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें खाना खिलाती थी। तो यही जो है लाइफ चेंजर बताता है, कैसे किस प्रकार से तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है जैसे तुम बड़े होते हो। पोएटिक डिवाइस देखते हो तो सबसे पहले आ जाता है सिमली। इसका एग्जाम्पल है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। यानी कि जब दो कन्वर्सेशन के बीच में जैसे लाइक जैसे वर्ड या फिर इस जैसे वर्ड्स आ जाते हैं तो सिमली यूज। दूसरा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। जब कोई वर्ड या प्रोनाउंसिएशन बार बार रिपीट होता है, जैसे कि द सीड्स आई स्पेंड वाला जो लाइन है ना, तो उसमें एस जो है बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आता है मेटाफॉर। मेटाफॉर जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं या फिर उसकी क्वालिटीज़ को कंपेयर, जैसे सीड्स के कंपैरिजन बेटे से किया गया है, सन से किया गया है। सीड्स प्लांट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर सन के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? यहाँ पर तुम्हारी 11th की सारी पोएम ख़त्म हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी पोएम की लिंक्स मिल जाएगी अगर नहीं देखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना। ठीक है? नेक्स्ट अब चैप्टर शुरू होंगे। बाय बाय। चलिए अब मिलते हैं 12th में। बाय।